हाँ जी, श्रेया जी, इंट्रो। Hello, ma'am. How are you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड गुड। अच्छा, एक और ब्यूटी एक्सपर्ट है, श्रेया जी भी ब्यूटी एक्सपर्ट है। देखो आज सब कुछ मिक्स एंड मैच हो रहा है, लियोज आ रहे हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। अभी एचआर एक है, अभी देखते हैं बाकी जो हैं उनमें से कौन और एचआर निकलती हैं। निशा जी, निशा जी आपका म्यूट है। डॉक्टर बाय प्रोफेशन। लो जी, देखो। और हाँ जी, श्रेया जी, श्रेया जी के बाद निशा जी आप पे आते हैं। मेरा तो जैसा आपने बोल ही दिया, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और अभी अकल्ट में भी हूँ। अभी ललित जी से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है। वास्तु भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो फिलहाल अभी तो सीख रही हूँ। आगे देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। नहीं, आगे देखते हैं, नहीं आगे बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। भाविन गोस्वामी, कैम ऑन करेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेल हैं, अगर मेल हैं तो टाटा, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, जेंट्स अलाउड नहीं है। भाविन गोस्वामी। ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू। हाँ जी, श्रेया जी बस इतना ही। यार इंट्रो तो थोड़ी बड़ी सी इंट्रो दो ना, मज़ा तो आए। इतना तो पता था। इंट्रो बस अभी तो इतना ही है फिलहाल। अभी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी इसके साथ रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, डाउजिंग करती हूँ, और कलर थेरेपी में भी थोड़ा नॉलेज देखो रखती हूँ, बड़ा वो ना, भी। बड़ी ना, बड़ी ना, थोड़ा सा बदल। अरे शर्माते क्यों हो? अपने बारे में तो बोलना चाहिए। शुक्र थोड़ा करो थोड़ा मैंने थोड़ा अपनी थोड़ा 52 बहुत ही मॉडलिटीज नहीं शुरू करी, मैं तो अभी 52 करती, आप कहते भाई भाई हम जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीजें निकल आती है। फिर मेरे को भी सोचना पड़ा, अच्छा मैंने ये भी किया, अच्छा मैंने ये होता भी किया। है, होता है, देखा, मैंने इतना कुछ किया हुआ है। मैं आज आपको याद करवा रही हूँ, श्रेया जी आपने इतना कुछ किया हुआ हाँ। है ना? याद करो ये आज। सारे आज ना सच्ची मजा इसी चीज में आएगा। आज सब आप ये लोग ना अपने सारे आप को हाँ, पहचानो। श्रेया कौन है, श्रेया अपने आप को पहचाने। बिल्कुल ये सारी छोटी छोटी चीजों को लेके ही चल रही हूँ अभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आप और आगे बढ़े। और अभी आपने छोटी छोटी ढूंढ के ला रहे हो, फिर आप कहो हाँ मेरे को भी इतना सब आता है। अरे किम क्या कह रही है, 52? मेरे को 1000 आती है मॉडलिटीज। आ जाओ किम सामने मेरे, बताओ, है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे क्यों नहीं, कभी। अरे होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। निशा जी। जब तक हम आप तक पहुंचेंगे ना, आप आगे और बहुत बढ़ गए होगे। हाँ मेरे को पकड़ो, मैं और आगे भागती चली जाऊंगी। निशा जी, हाँ जी मैम। दीजिए अपनी इंट्रो। इंट्रो। मैम मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। ओकल्ट में मेरा इंटरेस्ट ऐसे ही पढ़ते पढ़ते डेवलप हो गया। फिर मैंने पहले रेकी से स्टार्ट किया। हाँ, रेकी की, मनी रेकी की, अष्टलक्ष्मी रेकी आपके साथ की मैंने, और न्यूमरोलॉजी भी की। बट ये है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की प्रॉपरली, इसलिए मैं ये है कि सामने निकल के मतलब नहीं एक्सपोज नहीं कर पाए अपने आप को इस फील्ड तो में। प्रैक्टिस क्यों नहीं की? मैम मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है। मैं नहीं इसमें करो, बहुत बिजी हो करो। जाती हूँ। नहीं, अगर कुछ सीखा है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। उसे सीख के अगर हाँ, आप छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं उसमें। आप टाइम फायदा नहीं इन्वेस्ट है कर रहे हो, बट कोई फ़ायदा ही हाँ नहीं हाँ। उसमें। टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा है, मनी भी इन्वेस्ट हो रही है, क्या फ़ायदा? कुछ सीखा है तो उसकी हम्म। प्रैक्टिस करो। ठीक है जी। हाँ, चलिए, नेक्स्ट कैम ऑन है मोनिका जी का। कैमरा ऑन प्लीज। एक मिनट, एक मिनट मोनिका मैम। के आप प्लीज नाम बताइए एंड कैम ऑन कीजिए। के। हाँ जी मोनिका जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं मोनिका हूँ। मैं एक एक्स बैंकर हूँ। मैंने 15 इयर्स बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, एंड 2 ढाई साल से मैं ओकल्ट में मेरी इंटरेस्ट शुरू हुई। फिर मैंने पहले न्यूमरोलॉजी सीखा। फिर मैंने रेकी, मेरे को रेकी के साथ मेरा हुआ अट्यूनमेंट। अभी मैं एक रेकी मास्टर टीचर हूँ, और साथ में न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हूँ। टैरो कार्ड रीडर भी हूँ मैं।
क्रिस्टल हीलर भी हूँ, जीवो भी करा हुआ है, और छोटे छोटे जो मिलता है वो मैं कर लेती हूँ। अभी लोशू में पढ़ रही हूँ, और साथ में मैं एक ऑनलाइन पोर्टल पे काम कर रही हूँ, और वहां से मेरा मतलब मेरी प्रैक्टिस वहां से बहुत अच्छी होती है। इट्स लाइक इन अ डे आई गेट अराउंड 10 to 15 पीपल। अभी तो थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं मतलब मुश्किल हो जाता है, कई बार सिर दुखने लग जाता है, इतना ज्यादा वहां पे आउटफ्लो है। तो बट अभी मैंने रिसेंटली अपना ऑफिस ओपन किया है, सो अभी उसी का काम चल रहा है। सो आई एम बिजी। कल मैं इसलिए नहीं कर पाई थी मैं अटेंड, जो कल का ओके, था। ओके, सो ओके, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आज भी एक सिंपल सा एक गेट टुगेदर है, एक बस मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को पहचानना चाहते हैं, और अलग कुछ हाँ, नहीं। हाँ, रिस्ट वॉच कुछ एनालिसिस भी मैं करती हूँ, वो भी एक हम्म, मोडालिटी है जो मैं करती हूँ। सो आई थिंक वो बहुत कम लोग करते हैं अभी इस फील्ड के अंदर। सो दैट इज, एंड अभी लोगो एनालिसिस भी मेरा भी शुरू हो जाएगा, सो आई स्टार्ट दैट आल्सो। बस गुड, इतना ही है अभी फिलहाल। गुड। अभी भी काफी है बस इतना नहीं है, काफी है, बहुत है। नहीं, अभी तो रास्ता बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे बहुत बड़ा बोलते है, हैं ना, नॉर्मली अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, हम बहुत दिल्ली दूर में ही है, रहते हैं, हाँ। बट स्टिल अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है अभी। अभी तो मतलब रेमेडीज का एक लाल किताब पे इतना सा पोर्शन टच किया, बट वो कहाँ जाता है, उसका अंत नहीं है कोई, इतना बिल्कुल। मुझे इसका तो बहुत। देखो, कुछ भी अगर आप सीखते हो, एंड तो किसी भी चीज का नहीं है। नहीं, नहीं। सीखना तो एक कहते हैं, एक अंदर ना हमारे एक ललक भी होनी चाहिए सीखने की, कि हमें ये सीखना है। जिस दिन आ गया ना कि हाँ हमने सब कुछ सीख लिया, उस दिन एंड, उस दिन एंड है। एक्चुअली यस। जिस दिन आ गया कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि कोई भी हाँ, इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ आता है। आई टोटली एग्री। नो मतलब वो वन, ना कोई नहीं है। भूख नहीं खत्म होती, वो भूख खत्म नहीं हो रही है, वो मिलता होनी जा भी रहा नहीं है कुछ ना चाहिए, कुछ। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, किसी चीज की लालच, तो अगर सीखने की लालच है तो वो हाँ, बहुत अच्छी लालच अपने आप में गलत चीज है, बट अगर सीखने की लालच है तो वो बहुत अच्छी है। जरूर होनी सीखने चाहिए, की हर किसी बहुत में होना लालच चाहिए। है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि नहीं, आना चाहिए, कोई कुछ पूछे तो पता होना चाहिए कि क्या चीज है बिल्कुल, ये। बिल्कुल, आई बिल्कुल, हैव दैट थिंग। वेरी ट्रू। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, मोस्ट 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 वेलकम। रिद्धि, क्या बात है, कैमरा क्यों ऑफ हो गया? ऑडियो ऑफ है अब। हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम गुड एंड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। एवरीवन। मैम कैमरा तो वैसे ही ऑफ हो गया था, ओके, चलिए। थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। हम्म, तो मैम इंट्रो। इंट्रो। यस। अच्छा, माय नेम इज रिद्धि मेहता, और मैंने कल एक्चुअली फ्रॉम कल में आई स्टार्टेड विद टैरो। टैरो से स्टार्ट किया। टैरो के अंदर मैंने काफी चीजों को टैरो के साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश की, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि अगर टैरो हमको चीजों की डेप्थ तक लेके जाता है टू गिव एनालिसिस ऑफ अ पर्सन, तो दैट मींस उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी टैरो से हम रेमेडीज भी निकाल सकते हैं, उसी टैरो से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। सो बेसिकली टैरो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही बताए, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताता है, लेकिन किस ढंग से, तो उसको काफी आगे जाके इस चीज को मैंने एक्सप्लोर किया। सो आई स्टार्टेड विद टैरो, फिर धीरे धीरे टैरो के साथ आई स्टार्टेड विद न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में वैदिक थोड़ा सा रिसेंटली मैंने सीखने की कोशिश की, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था लोशो ग्रिड से, और अभी लोशो के साथ ही थोड़ा मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे मैंने वैदिक को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया है। और दैट्स इट मैम। इन हीलिंग मोडालिटीज में हूँ, रेकी और करती हूँ। मैजिक मंत्रा भी किया है रिद्धि ने मेरे साथ, और बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही हैं। कुछ कुछ हैं ऐसे क्लाइंट्स, रिद्धि, स्मृति बहुत अच्छा कर रही हैं। अनुजा जी तो अपना करके ही खुश हो गई हैं। वो कह रही हैं हमने किसी का नहीं करना, मैं इन्होंने मेरी वो बात अपने दिमाग में रख ली कि पहले अपना ग्लास भरो, जब गिरने लगे तब दूसरे को दो, तो वो अभी अपना ग्लास भरने में लगी हुई हैं। वो कह रही हैं अभी मैं दूसरों को नहीं दे रही, अभी पहले मेरा ग्लास भरना नहीं, चाहिए। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, मैं अपनी मेड्स वगैरह को कोई प्रॉब्लम होती है घर पे तो मैं जरूर उनको सॉर्ट आउट कर देती हूँ। चलो, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी रिद्धि। तो हीलिंग मोडालिटी में यस, मैंने जो मैजिक मंत्रा पर मैं आ रही हूँ, काफी सारी चीजें ट्राई की। देखो, हीलिंग मैंने क्रिस्टल्स के साथ भी की है, हीलिंग मैंने रेकी के साथ भी की है, जो अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, पावरफुल टेक्निक्स है। लेकिन जब भी मैंने मंत्रास के साथ जो मैंने हीलिंग शुरू की है, वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देता है। इतना मैंने ऑब्जर्व किया। आई हैव अप्लाइड ऑन माई सेल्फ, आई हैव अप्लाइड ऑन माई मदर, आई हैव अप्लाइड इट ऑन माई वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन सच में। और मैम दैट वाज अ मिरेकल, क्योंकि हमें 15-20 मिनट हो गए थे उसके साथ स्ट्रगल करते हुए, नहीं चल रहा था, और अल्टीमेटली हमको कस्टमर केयर कॉल करना ही था, लेकिन उस टाइम बीच में कपड़े थे, एंड इंस्टेंटली
आई वाज रिमाइंडेड कि मैंने कहा नहीं यार, ये वाला एक मंत्रा ना, इस पे भी मैं ट्राई करती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे ही मैंने ट्राई किया विद इन 5 मिनट्स तो वो चीज एकदम से सॉल्व होगी। तो आई थिंक आपका जो माइंडसेट होता है ना, आपकी जो खुद की एनर्जीज होती है, आपका जो खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स एनीथिंग, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका विश्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मोडालिटी आप कोई भी चूज करो बिल्कुल तो वो आपको बहुत रिजल्ट देती है। बिल्कुल। अभी और बहुत कुछ सीखना है आगे। अभी इन जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं किसी भी चीज में एक्सपर्ट हूँ, और जो कि नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। सब जब देखो ना, दूसरे हमेशा ऐसे लगता है कि बहुत बहुत आगे है ना। अभी आपको बहुत चीजों को एक्सप्लोर करना है, बिकॉज इट्स लाइक एन ओशन। आप कोई भी मोडालिटी उठाओ, इट्स लाइक एन ओशन। तो जब तक आप ओशन के अंदर पूरा डाइव इन नहीं करते है ना, तब तक आप चीजों को अच्छे से जानते नहीं। बिल्कुल 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 सही। चलिए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। किम जी, गुड आफ्टरनून। गुड What आफ्टरनून। a lovely कैम नहीं ऑन meet. करोगे? सॉरी मैं ड्राइव कर रही हूँ, आगे ओके कॉप्स वगैरह रहेंगे, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव माय सेल्फ। ओके, नो प्रॉब्लम। आप बोल तो सकते हो, थोड़ी सी इंट्रो दे दो अपनी। 100%. First of all, congratulations. What a lovely thought of having all women together. कौन सोचता है यार, नहीं सोचता। देखा, Thank you. आज सबको एक कर दिया। सबको टाइम मिल रहा है। बोलो जितना बोलना है बोलो। बोलने का मौका नहीं मिल रहा ना, आज बोलो जितना बोलना है। हम बैठे हैं सुनने के लिए। I know husbands, सारे husbands दुआएं देंगी आपको। तभी तो वो कोई आए थे, उनको मैंने कह दिया कि आप प्लीज जाओ, वरना होता है अरे क्या है यार, सिर्फ लेडीज के लिए, हम अलाउड नहीं है। यस, नॉट अलाउड, निकलो बाहर। I swear. हाँ जी। Lovely. Again, I am Tasneem. I'm really sorry I can't switch on my camera. Since 3-4 years, few years, I've been practicing numerology and various other modalities of occult. बहुत 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 ज्यादा मजा आ रहा है। Okay, if you do one thing, you feel कि यार ये ठीक नहीं है, ये और थोड़ा आगे करना, और थोड़ा, मुझे पता ही नहीं चला, और आगे 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 करते करते कितना आगे आ गए। मीन्स और आगे तो जाना ही है, बट इट इज ब्यूटिफुल। एंड एक अकम्प्लिशमेंट होती है कि यू हैव डन समथिंग इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम the culture of men being the breadwinner and the women looking after them. बिल्कुल, एग्जैक्टली मेरा आज का मोटिव ही यही है। आज जो आप सबको बुलाया है, उसका मोटिव ही तस्नीम जी यही है। That's very important feeling. चल कुछ भी करो यार, ये करो वो करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो। करो। The thing is important. How much self-respect you can gain is in your hands. There's nobody to be blamed for it. बिल्कुल। You can't do anything. You would have no right to say my husband is torturing, or my in-laws are not looking after me, or my children are not listening to me. It's you and you who are. Thank you so much. मैं थोड़ा कर लेती हूँ, and professionally थोड़ा ये आप कह रहे हो मैं थोड़ा कर लेती हूँ। little not. तस्नीम जी मेरे साथ हम शायद लास्ट ईयर किया था हमने वो कौन सा कोर्स था, लक्ष्मी लक Exactly. वो लास्ट लक ईयर। रही और लक भी रहा। लक्ष्मी लक किया था हमने लास्ट ईयर। यस, रिमेम्बर। I got both with your grace, God's grace. लक्ष्मी भी, लक भी। Yep. यस, चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लक्ष्मी के लिए भी और लक के लिए भी। Thank you so much. बाकियों की इंट्रो हम थोड़ी देर बाद लेते हैं। मेरे को लगता है अब थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं। 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 जनों ने मुझे बोल दिया कि उन्होंने जल्दी जाना है, और जो लास्ट तक रुकेगा उसको बिना क्वेश्चन पूछे गाइडेंस मिलेगी। तो रुकना तो पड़ेगा लास्ट तक अगर गाइडेंस चाहिए तो। आपने कुछ नहीं पूछना, आप सिर्फ बैठे रहो, गाइडेंस मैं अपने आप दे दूंगी। मेन मोटिव आज की मीटिंग का ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम किम शर्मा था। आफ्टर न्यूमरोलॉजिकली मेरे बड़े भाई साहब ललित शर्मा ने मेरा नाम चेंज किया,
और चेंज करके मेरा नाम किया किम शांडिल्या। उससे पहले मैं किम शर्मा थी। चेंज करने का मोटिव ये था कि जब मैं किम शर्मा थी तब मैं बहुत डाउन थी, मेरे को बात करनी नहीं आती थी, मेरे को हर बात पे सिर्फ रोना आता था, मैं किसी भी आउटसाइडर से बात कर ही नहीं पाती थी। कुछ भी होता था बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, हर चीज़ में, मतलब इवन इतना सोचो कि हम 4 भाई बहन हैं, मेरे को कोई जानता ही नहीं था कि ये अच्छा ये तुम्हारी बेटी है, मम्मी पापा से ऐसे बोला जाता था। मैं बिल्कुल हम और बाकी तीनों को सब जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता था जब तक मैं किम शर्मा थी। मेरा नेम चेंज हुआ, किम शांडिल्या हुआ। फर्स्ट मंथ मेरे को बहुत प्रॉब्लम करा उस नाम ने भी, इवन इतना प्रॉब्लम करा कि मैं भाई से लड़ पड़ी कि क्या नाम रख दिया। मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरे को गुस्सा आने लग गया, मैं ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ। कहता तू शांत रह, देख तू नॉर्मल होगी, तू शांत रह। बस वो शायद 1 महीना ही था जो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मैं हैंडल नहीं कर पाई खुद को। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं जो पहले काम कर रही थी MLM, जैसे मैंने बताया था, मैं उससे हटी, मैं इसमें आई, अकल्ट फील्ड में आई। मैंने कोर्सेज सीखे, मैंने गाइडेंस देनी स्टार्ट करी, रेमेडीज़ करी और सब मैंने वर्क करा, सब करने लगी। और इसको करते करते एक बस क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी, ड्रीम क्या है आप सबका? एक ड्रीम, ऐसा ड्रीम जो सबका है, सब चाहते हैं कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। क्या? पैसा। हमें किसी से मांगना ना पड़े। हस्बैंड के पहचान है, बट पैसा भी है, किसी से आपको मांगना ना पड़े, फादर से, ब्रदर से, हस्बैंड से, किसके आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैम जब पैसा हाथ में आता है ना, तब बंदा वर्क भी करता है और पहचान भी बना लेता है, बट पैसा सबसे पहले चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो क्या हम कोई कोर्स सीख सकते हैं? कोई मेंटर नहीं सिखाएगा, कोई मेंटर नहीं सिखाएगा, कहेगा पहले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। Yes, this is actually a bitter truth where people just keep on saying fame चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, all that, but it is a bitter truth that the truth is this only कि everybody wants money only. मनी, Of course. Yeah. सबसे पहले पैसा, पैसे के बाद चाहिए पहचान। सच सच बोलना, कौन चाहता है कि उसको उसके हस्बैंड के नाम से पहचाना जाए या फादर के नाम से पहचाना जाए या बेटे के नाम से पहचाना जाए? कह रहे उसकी मम्मी जा रही है ये। अनुजा जी म्यूट कर लो। कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि हमें हस्बैंड के नाम से पहचाना जाए या बेटे के नाम से या फादर के नाम से। सब चाहेंगे कि यस रिद्धि मेहता। उल्टा अच्छा तब लगेगा कि जब कहेंगे ये रिद्धि मेहता के हस्बैंड जा रहे हैं। कितनी खुशी हुई ना रिद्धि, एकदम से स्माइल आ गई फेस पे। सही कह रही हूँ पूनम जी? अपना नाम चाहते हैं सब। कोई भी ऐसा नहीं है जो कहेगा कि सो एंड सो पर्सन, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, बच्चे, उनके नाम से हमें पहचाना जाए। अब उस नाम के लिए करना क्या है? अभी आप इस अकल्ट फील्ड में आए हो 2 साल 3 साल, उस 3 साल पहले नवीन कुमार, अभी कनेक्टिंग हो रही है, सबको दे दिया था लिंक। नवीन कुमार प्लीज कैम ऑन कीजिए। अगर फीमेल है तो प्लीज रुकिए, अगर मेल है तो आप लीव कर दीजिए प्लीज। ऐसे ना दिमाग अलग हो जाता है, फिर भूल जाते हैं क्या बोल रहे हैं। लिखा है सिर्फ लेडीज के लिए। हाँ जी, तो जब 2 साल या 3 साल पहले आप इस फील्ड में नहीं थे, अकल्ट फील्ड में नहीं थे, सच सच बताना, प्रॉब्लम सबके घर में होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके घर में है।
भागते थे पंडितों के पास, अरे कोई पंडित बता दो, जन्म पत्री देख के बता दे क्या होगा। कोई भी ऐसी नहीं होगी यहाँ पे जो नहीं जाती होगी, कोई नहीं, नॉट इवन अ सिंगल, मैं नहीं मान सकती, है ना। आपका जो सर्कल है, आप उस सर्कल में भी अगर बात कर रहे हो, आपका किटी सर्कल है या आपका रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, 99% लेडीज होंगी जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अग्री? सबको प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी नहीं है जिससे नहीं है। जेंट्स में नहीं होती ये बातें, जेंट्स अगर साथ बैठे होंगे ना, वो कभी नहीं कहेंगे कि ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है। लेडीज़ को है सारी परेशानी, क्यों? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। उनको हस्बैंड की टेंशन भी है, काम नहीं चल रहा, उन्हें बच्चों की टेंशन भी है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई कर ली तो जी अब उनकी जॉब नहीं लग रही, जॉब हो गई तो जी अब शादी नहीं हो रही, शादी हो रही है तो जी बच्चे नहीं हो रहे, लड़की हो गई तो लड़का नहीं हो रहा। कितनी टेंशन्स भरी पड़ी हैं। और ये लेडीज़ हैं जिनको इतनी टेंशन्स हैं। कौन है वो है हमारी क्लाइंट्स। 95% लेडीज हैं जिनको प्रॉब्लम है, और वही हमारी क्लाइंट्स हैं ना। तो आप समझ सकते हो 95% क्लाइंट्स हैं, 10% से कम और जिनको जो इस अकल्ट फील्ड में है, हम जैसे लोग, हम कितने हैं? सिर्फ 10%, उससे भी कम ही होंगे। तो क्या ये सिर्फ 10% लोग उन 95% जो क्लाइंट्स हैं उनको ले पाएंगे? नहीं ना। अब अगर मैं बोलूं, स्मृति बोले कि मैंने तो मैम टैरो किया है, मेरे क्लाइंट्स आए, मैं रिप्लाई कर दूंगी टैरो से, बट कहीं ना कहीं स्मृति के माइंड में आएगा, स्मृति को टैरो बहुत अच्छे से आता है, एग्जैक्टली आंसर देगी, बट कहीं ना कहीं एक शक आएगा माइंड में, स्मृति राइट, कि मैंने ये उसको जवाब दिया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो आके मेरा कान पकड़ लेगी। ये होता होगा, सबको होता होगा जो भी इस फील्ड में है, कहीं ना कहीं 1% आती है ये चीज़। तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? कुछ आइडिया दो, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। It should be a combination of 2 or 3 modalities, I think. Yes. We can have consultation among us. Take views from them. अगर तस्लीम जी आपके पास कोई क्लाइंट आती है, अगर आपके पास सिर्फ न्यूमेरोलॉजी है और कोई आपने मॉडलिटी नहीं करी हुई, ठीक है, एक एग्जांपल नहीं करी हुई, आपने उसको रिप्लाई दे दिया, बट कहीं एक बार माइंड में आएगा कि क्या मेरे को किसी और भी अपनी मॉडलिटी में देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। Exactly. So for that we should have one group in that we have all these people. Yes, all these people. बट मैं क्या कह रही हूँ, क्यों किसी और को पकड़ो, हमें खुद क्यों नहीं आनी चाहिए वो चीज़? अगर मेरे पास कोई आ रहा है, मैं उनके लिए टैरो भी रखूँगी, मैं उनके लिए डाउजर भी रखूँगी, मैं उनके लिए कार्टोमेंसी भी रखूँगी, और जो जिसने मेरे को क्वेश्चन पूछा मैं उसके लिए डाउजर बोर्ड भी रखूँगी, और जिसने भी मेरे से पूछा तो मैं तो चारों से कनेक्ट करूँगी, चारों से कनेक्ट करके जो एग्जैक्ट आंसर आया मैं वो बताऊँगी, श्योरिटी से बताऊँगी कि हो ही नहीं सकता वो गलत। Oh, be self-sufficient. Yes, why not? हाँ जी मैम, स्मृति। यहाँ ना एक चीज और भी है कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग भी कई रेमेडीज डिजाइन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मैं मंत्रास में बहुत एक्सपर्ट हूँ, है ना, या अगर मैं उसको प्लैनेट रिलेटेड दे रही हूँ, तो हो सकता है वो सामने वाला अग्री ना करे, मे बी वो उस चीज के साथ रिलेट ना कर पाए। तो आपको कई इंडिविजुअल प्रायोरिटीज को, इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रख के भी, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ मल्टीपल मोडालिटीज, तो आप उसको बेटर रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो। विद जस्ट वन मोडालिटी आप वहां पे भी कहीं ना कहीं insufficient हो जाते हैं। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहना चाह रही थी मैं। हाँ जी स्मृति। मेरे साथ अभी यही हुआ, जो रिसेंटली मेरे पास में क्लाइंट आए हैं, मतलब ऑफिशियली जो मैं क्लाइंट डिक्लेयर कर रही हूँ, वैसे तो प्रैक्टिस के लिए बहुत वैसे कर लिया था, लेकिन जो ऑफिशियली क्लाइंट मैं बोलूँगी, तो द लेडी हैड अप्रोच्ड मी फॉर एंजल रीडिंग, बट जब मैंने उनके क्वेश्चन सुने तो मुझे लगा कि इंस्टेड ऑफ एन एंजल रीडिंग आई नीड टू गिव अ मैजिक
water rather than give her any advice on what she should be doing. And मैंने उनको संडे उनको मैजिक वाटर दिया है, और एक ने बात करी, बट उनकी फैमिली से 2 लोगों को, और मतलब टोटली 3 इन अ फैमिली, तीनों डिप्रेशन में हैं इतने हद तक कि दे वांटेड टू कमिट सुसाइड. उस तरीके का उनका एनवायरनमेंट हो गया. एंड द लेडी सेड दैट आई वांट टू कमिट सुसाइड. तो मैंने कहा आई विल नॉट फाइंड एनी अदर सॉल्यूशन फॉर यू, लेट मी फर्स्ट वर्क ऑन मेकिंग यू गैदर योर ओन सेल्फ. पहले अपने आप को तो इकट्ठा करो, उसके बाद में सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे. तो मैंने उनको एंजल रीडिंग नहीं करी, आई गेव हर द मैजिक वाटर. और आज सुबह मेरी उनसे बात हुई, तो संडे जिस लेडी से मैं बात कर रही थी और जो लेडी मैंने आज सुबह बात करी है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का. एंड आई रिमेम्बर स्मृति का मेरे को मैसेज आया, स्मृति का मेरे को मैसेज आया कि मैम, और मुझे उस टाइम ना मुझे डाउट भी हुआ था एक बार के लिए. Yes. मैम को कहा, मैंने कहा मैम मैंने ये केस ले तो लिया है, आई होप आई विल बी सक्सेसफुल ऑन दिस. The only thing she told me is कि स्मृति, trust in yourself and in the remedy that you're giving to her. बस अगर आपको अपने पे विश्वास है तो आपकी रेमेडी वर्क करेगी. बिल्कुल. और उसके बाद मैंने ना मैम से उस केस पे बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है. आज मैं अभी आपको मतलब उसका फीडबैक दे रही हूँ, जो अभी 3 दिन में मुझे डिफरेंस दिखा है. तो मल्टीपल मोडालिटीज से मेरे ख्याल से हम ऑन द स्पॉट डिसाइड कर सकते हैं. और एक और प्रैक्टिकल चीज़ है कि अगर हम सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे ना मल्टीपल मोडालिटीज में, तो हर कोई ना रिलक्टेंट रहेगा अपनी नॉलेज दूसरे के साथ में शेयर करने के लिए. वो भी एक एंगल रहेगा, क्योंकि हर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, हर किसी के पास में अपना एक नॉलेज है, तो वो क्यों किसी को फ्री में देगा. बिल्कुल. एक और सवाल पूछती हूँ आपसे. बीमार सब पड़ते हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू सबको होता है, स्पेशली गायनक इशू तो आता ही है. लेडी डॉक्टर गायना के पास जाना पसंद करते हो या जेंट्स डॉक्टर के पास? डॉक्टर ऑब्वियसली लेडीज के पास ही, लेडीज के पास ही. है ना? लेडी या कहते हो नहीं नहीं हमने तो जेंट्स डॉक्टर को ही दिखाना है, हमने नहीं दिखाना लेडी डॉक्टर को? ऑब्वियस. क्यों? क्यों? व्हाई? फील मोर कंफर्टेबल. कंफर्टेबल. निशा जी, आप तो खुद डॉक्टर हो. हाँ जी मैम, हेजिटेट नहीं करते वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में. यस यस, एग्जैक्ट जो वर्ड है वो यही है. तो समझ आया आपको कि अगर आप डिफरेंट मॉडलिटीज से वर्क करते हैं तो आपके पास जो लेडी क्लाइंट, जो 95% लेडी क्लाइंट्स हैं, वो आएंगी और अपनी बात बिना किसी झिझक के आपके आगे रख पाएंगी. हाँ जी श्रेया जी. हाँ जी हाँ जी. दिस इज वेरी राइट, बिकॉज ऑफ मेरे पास भी 1-2 लोग ऐसे हैं जैसे उनकी पर्सनल लाइफ इश्यूज हैं, सेक्सुअल इश्यूज हैं उनकी, जो कि वो किसी जेंट्स के साथ वो खुल के शेयर नहीं कर सकते. बिल्कुल. बीइंग ए लेडी वो मेरे साथ बोल सकती है कि व्हाट आई वांट फ्रॉम माय हस्बैंड एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. तो वो चीज वो मेरे से खुल के बोल सकती है कि मुझे इस टाइप की चीजें पसंद है और मेरे हस्बैंड नहीं ये चूज कर रहे हैं, तो वो मैं कैसे करूं, जो कि वो जेंट्स के साथ नहीं डिस्कस कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सेकंड थिंग ये भी होती है कि जेंट्स से डिस्कस करते हुए एक इशू ये भी आता है कि कहीं वो हमको गलत ना समझें, कि अगर हम ये कोई बात कर रहे हैं कहीं हमारा फायदा ना उठा लिया जाए इस चीज को लेके. क्यों इतने बाबा वगैरह जेल में बैठे हुए हैं? क्योंकि जो लेडीज हैं वही तो जा रही है ना, तभी तो गलत तरीके से उनको यूज किया जा रहा है और वो फिर जा रहे हैं जेल में. मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप सिर्फ एक, अभी जितने लोगों से इंट्रो हुई है आई थिंक 90% न्यूमरोलॉजिस्ट हैं. 1 या 2 होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हमने टैरो भी साथ में किया हुआ है. मतलब आप लोग सिर्फ एक सिंगल या मैक्सिमम 2 या 3 मॉडलिटी लेके चल रहे हो. और मॉडलिटीज कितनी हैं? सीखने में कोई बुराई है? कुछ नया सीखने में कोई बुराई है? पैसा आता है बुरा लगता है, इनकम होती बुरी लग रही है. मैं अपनी बात करूं, मैं इस टाइम मैंने जब स्टार्टिंग, हाँ जी पूनम जी बोलिए बोलिए.
मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे याद नहीं रहता कुछ भी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, एज भी है मे बी उस वजह से भी, क्योंकि मैंने बहुत लेट जाके सब कुछ शुरू करा है ये, तो मेरे लिए सब कुछ याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप न्यूमरोलॉजी को याद कर सकते हो तो बाकी मोडलिटीज मुझे नहीं लगता कि इतनी टफ है कि आप उसे याद नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी बात मैम करूं, जो मेरे को मोडालिटीज न्यूमरोलॉजी के वो बहुत भी टफ लगती है। सीरियसली, मेरा भाई सिखाता है बेशक, बट मुझे बहुत टफ लगती है। हम कहीं बाहर भी जाते हैं ना, जैसे हम दोनों जा रहे हैं कार में, वो सारे रास्ते मेरे को नंबर 1 का क्या होता है, नंबर 2 का क्या होता है, बोल पूरा रास्ते वही चलता है, और थोड़ी देर बाद बोलता है अच्छा बता 8 का क्या था, 0 नहीं पता, मगर वो फिर सिखाता है मेरे को। और अभी कल से क्लास स्टार्ट हुई है हमारी, तस्नीम जी भी है उसमें, मैं फिर से वो मैंने ज्वाइन करी है क्लास, और मैं साथ नहीं बैठी थी, मैं अपने मोबाइल पे अपने रूम में बैठ के मैंने वहाँ से क्लास ली है। मैं अभी भी सीख रही हूँ उसको, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों ना करूं। इवन मेरी यंगर सिस्टर, शी इज़ एन एडवोकेट, वो भी सीख रही है कि नहीं ये कुछ अलग है, ये करना चाहिए, ये आना चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मेरे ख्याल से एक्यूरेट जो आता है किम सब कुछ। मैम हाँ जी जी, बोलिए स्मृति जी। मैम जो मोडालिटी सिखाती है उसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, इट्स बेसिकली लॉजिक बेस्ड, तो एज सच कुछ याद करने वाला है नहीं। क्योंकि मेरे को भी, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, सब कुछ किया, लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट लगी, जो कि मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। लेकिन ये जो किम मैम के साथ में मैं जुड़ी, इनके साथ जो भी मैंने कोर्सेज किए हैं वो मेरे को बहुत इजी लगे। और ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ याद रखना है, यू कैन जस्ट कीप योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लाइंट्स आएंगे तो वो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाता है। जैसे मुझे भी अब मैजिक वाटर में 3-4 मंत्र तो ऐसे ही याद हो गए कि अच्छा ये है तो ये बोलना है। बिल्कुल, दे आर नॉट वेरी बिग डिफिकल्ट मंत्र, जस्ट वन अल्फाबेट और समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा नहीं है पूनम जी कि याद करना। अगर आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो ना, जैसे अभी अष्टलक्ष्मी की बात हुई थी, मेरा फर्स्ट बैच था अष्टलक्ष्मी का, उसमें निशा जी थी और स्मृति थी फर्स्ट बैच में। सेकंड बैच में रिद्धि थी, बट रिद्धि किसी वजह से आ नहीं पाई, तो अब मेरा जो थर्ड बैच है उसमें रिद्धि को मैंने आज ही बोला है कि रिद्धि थर्ड बैच में करना है आपने। वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि आपने याद करना है, उसमें अट्यूनमेंट मिलेगी। अष्टलक्ष्मी माता की अट्यूनमेंट मिलती है, और उसमें मिलता है 8 अट्यूनमेंट होती हैं टोटल। उसके बाद 8 अट्यूनमेंट, जब 8 माता की अट्यूनमेंट होगी उसके बाद एक फाइनल अट्यूनमेंट दी जाती है, और उसके बाद आपको मिलता है बोनस। और ज़्यादातर लोग बोनस से इतने खुश हो जाते हैं ना, वो कहते हैं बस बोनस मिल गया तो चलो सब मिल गया। लो अनुजा जी भी आ गई, वो सेकंड बैच में थी, बोनस मिल गया तो सब मिल गया। मेरी 2 क्लाइंट्स, अच्छा थर्ड में भी हो, ओके। इनको ज़्यादा प्यार हो गया मेरे से, ये हर बैच में आ जाती हैं। इन्होंने मंत्रास भी दोनों बैच में किया है, फर्स्ट बैच में भी किया मंत्रा, सेकंड बैच में भी किया। मेरी 2 स्टूडेंट्स, पहली रिद्धि, दूसरी अनुजा। रिद्धि ने जब मेरे से फर्स्ट टाइम कॉल पे बात की तो रिद्धि ने कहा था कि लोग बोलते हैं कि ये दिखता है वो दिखता है, बट कुछ दिखता नहीं है। रिद्धि बोलो क्या दिखा था? वेरी ट्रू, हाँ ये एक्सपीरियंस मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। मुझे हमेशा लगता था या तो लोग बहुत ज्यादा आंख बंद करके नेटवर्क हैं, या तो मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ, बहुत पागल हूँ कि मुझे को कुछ नहीं फील होता। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ही बहुत बड़ी पापी हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता, और बाकी लोगों को देखो वॉलेट लाइट दिख रही है, उनको वॉलेट भी दिख जाती थी, व्हाइट भी दिख जाती थी, गोल्डन भी दिख जाती थी। And this time, first time I experienced during Magic Mantra, जैसे ही मैम ने बोला, जब अट्यूनमेंट हमको मिल रही थी, मैम यू रिमेम्बर आपने बोला था कि अभी आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी, एंड आई लिटरली फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एवर फेल्ट कि मुझे यहाँ पे मेरे सर पे एक्चुअली किसी ने ब्लेस किया और हाथ रखा। तो ये जब ये वाला एक्सपीरियंस हुआ ना, तो एक्सपीरियंस एक्चुअली आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ा देता है ना। तो आप कोई आपको कितना मर्जी कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब तक आपके एक्सपीरियंस में कोई चीज नहीं आती तब तक आपका विश्वास, आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग इट इवन मोर। तो इससे मेरा एक्सपीरियंस बना, और मेरे को ये पता चला कि जो मैम कह रहे हैं वो एक्चुअली पॉसिबल है, वो कहीं ना कहीं होता है। बिल्कुल होता है। और सेकंड थी अनुजा जी। अनुजा जी कैम ऑन करो। और निशा जी तो इतना रोई थी, मैंने कहा कैम ऑन करो। वो अभी कैम ऑफ हो गया उनका। वो सिर्फ रो रही थी, उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था,
स्मृति ने भी बहुत बढ़िया। स्मृति कैसा लगा था उस टाइम? मैंने काली माई देखी थी, हमारे टाइम पे काली माई दिखाई थी मैम ने। इनको भी काली माई और दिखाई थी, बाकी सबको काली माई ही हाँ, दिखाई। अच्छा, नहीं इन्होंने बोला ना कि ब्लेसिंग हुई थी, तो मेरे नहीं, को वो तो लगा मैजिक जैसे मंत्र, नहीं रिद्धि तो मैजिक मंत्र की बात कर रही है। रिद्धि अभी करेगी, अभी काली अच्छा, माई से मिलना है रिद्धि को। हाँ, तो उस टाइम पे हर किसी को अलग अलग तरीके से काली माई दिखाई थी। जो मुझे दिखी थी तो वो ऐसी थी कि बिल्कुल मैं इतनी छोटी सी हूँ उनके सामने, और वो जैसे जैसे मैं ऐसे करती जा रही हूँ अपनी गर्दन, और उनका रूप इतना बड़ा होता चला जा रहा है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे को वो रूप साथ साथ दिख रहा है। इट इज लाइक दैट। और वो जब तक मैं उनको हाथ जोड़ के नहीं कहूंगी ना कि अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लो, वो मुझे दिखती रहेंगी, पैरेलली मुझे वो दिख रही है। वो जो इमेज उस टाइम दिखाई थी ना, तो वो एक बना हुआ है। मैं कभी भी इस एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट करती हूँ तो वो मुझे साथ साथ दिखती हैं। बकायदा उन्होंने अपना बाल उनके खुले हुए, जो उनका वैसा वाला रूप होता है ना, गुस्से वाला, लाल जीभ निकली हुई, और मुंडमाला डाली बहुत हुई। गुस्से वाला नहीं, जैसे हम मंदिरों में देखते हैं कि उनकी लाल है, आंख बड़ी बड़ी है। हाँ, तो वो वाला रूप दिखता है। लेकिन मैं जैसे जैसे उनकी तरफ और ऊपर करूंगी ना देखने के लिए, तो वो रूप और बड़ा होता चला जाता है। तो मैं एक्चुअली उनसे आई टू आई कांटेक्ट कभी नहीं कर पाती हूँ, अभी भी वही है। और वो एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि इन लोगों को समझाना पड़ता है या संभालना पड़ता है। निशा जी तो नहीं कंट्रोल में आई थी उस वक्त, वो तो सिर्फ रोई है, कुछ नहीं बोली, और वो सिर्फ रो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। क्या हुआ था निशा जी? बोल ही नहीं रही थी। मैं कही जा रही हूँ कैमरा ऑन करो, बोलो। कैमरा ऑन किया, बस दिखाया कि हाँ रो रही हैं, उसके बाद कुछ नहीं पता आवाज इनका, निकल ही नहीं रही थी, आवाज ही रोना नहीं ही आ निकल रहा रही था थी, सिर्फ उनका। रोई जा रही थी। बट इन्होंने ऐसी ब्लेसिंग ली, इन्होंने आई थिंक काली इन्होंने माता कहा की। था हाँ जी, बोलो बोलो। उनकी गोदी में, मतलब माँ की गोदी में रख के ये रो रही थी, हाँ ऐसा इन्होंने बताया था। हम्म, हाँ हाँ, है ना निशा जी, सही बोला ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और निशा जी ने उसके बाद आई थिंक अपना क्लिनिक लिया है। ये निशा जी का अपना क्लिनिक है ना निशा जी? हाँ हाँ, ये पहले मेरा रेंटल अपना था, नया अब सेटअप है। अपना लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एंड आपने थर्ड, मेरी हर स्टेप में, हर वे में हेल्प की। मुझे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए मेरी यहाँ तक पहुंचने में, पर आपने हर स्टेप में मुझे बहुत बस हेल्प की। निशा जी, वो सिर्फ ऊपर वाला होता है जो करता है। आज आप लोग अगर मेरे से मिल रहे हो तो वो सिर्फ उस ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि मैसेजेस तो बहुत लोगों को गए थे। जब से मैं अंक सत्व ललित सर और आपसे जुड़ी हूँ, तो डेफिनेटली मेरी ग्रोथ ही हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, क्योंकि मेन मोटिव इस क्लास का यही था कि फीमेल्स को नेम एंड फेम एंड पैसा कैसे मिले, क्या करें। मेन मोटिव इस सेशन का यही है कि आप एक चीज़ में बंध के ना रहो। अगर मैं अंगसत्वा की बात करूँ, हाँ, अंगसत्वा मैं और भैया हम दोनों का पार्टनरशिप पे चलता है, बट हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है, दोनों का, इवन भाई का भी, कि हम लेडीज़ के साथ वर्क ज़्यादा करें और उनको ज़्यादा आगे बढ़ाएं इन मॉडलिटीज़ में। क्यों? हम दोनों की जो मॉडलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं दोनों की, हम दोनों अलग अलग करके करते हैं। भाई का इंटरेस्ट है कैलकुलेशन वगैरह में, मेरा नहीं है, सच में नहीं है। वो कैलकुलेशन कर जाता है, वो वास्तु में कर जाता है, और भी उसकी काफ़ी पामिस्ट्री में कर जाता है, बताता रहता है हमें भी हाथ देख देख के। और मैं, मेरे को कार्ड्स करवा दो, कार्ड्स मिलते हैं, मैं मतलब टैरो है, एंजल्स हैं, कार्टोमेंसी है, लेनोरमेंट है। अगर मैं अपनी प्रिडिक्शंस की बात करूं तो मैं 12 मॉडलिटीज से प्रिडिक्शन करती हूँ। अगर मैं हीलिंग की बात करूं तो मैं 9 मॉडलिटी से मैं हीलिंग देती हूँ। मेरी हीलिंग सिर्फ ये नहीं होती कि रेकी हीलिंग रेकी दे दी, मेरी मिक्स एंड मैच होती है। लास्ट ईयर कोविड जब था तो मैंने 250 प्लस पेशेंट्स, 275 प्लस पेशेंट्स ठीक किए थे कोविड के। और श्रेया को तो शायद याद भी होगा, श्रेया जी को तो उस टाइम का, श्रेया जी को तो याद होगा, श्रेया जी थी उस टाइम में इनकी, आई थिंक वो अनु है ना आपकी फ्रेंड,
अनु शर्मा, वो अनु 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 शर्मा। अनु शर्मा, वो खुद मतलब उनको भी किया और 3-3 दिन में कोविड नेगेटिव हुए हैं। और वो किससे हुए हैं पता है? पता है स्मृति जी? उसी मैजिक मंत्रा से जो आपको सिखाया, वही मंत्रास हैं, वही पानी है, और उसी से कोविड के पेशेंट्स ठीक हुए हैं। मेरे से कई लोग पूछते थे, अच्छा आप रेकी का पानी चार्ज करके देते हो? मैं कहती थी नहीं, मैंने 2 साल लगाए हैं इसमें। और उस टाइम में मुझे ये नहीं था, मैं उस वक्त तो ट्रीटमेंट दे रही थी, लोगों को ठीक कर रही थी, क्योंकि मेन मोटिव ये था कि लोग ठीक हो जाए। और मैं फीस मेरी थी 111 रुपीज़ 9 डेज के, 111 रुपये 9 दिन के, जो कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं है 111 रुपये। मगर उस वक्त मेन मोटिव ये था कि लोग ठीक हो जाएं, क्योंकि जो हालात थे बहुत बुरे हालात थे, बहुत, दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल था। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं सारी सारी रात नहीं सो पाती थी। कुछ मैं थक भी जाती थी इतनी इतनी हीलिंग्स दे के, कुछ मेरे को टेंशन रहती कि अगर कोई सीरियस पेशेंट आया है तो मैंने उसको उसी वक्त हीलिंग देनी है। मैं रात भी नहीं देखती थी कि नहीं, मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट पे रहता था, बट उस टाइम साइलेंट नहीं रहता था, हमेशा मेरा फ़ोन चार्ज पे रहता था। और ज़्यादातर क्या होता था, मैं हीलिंग दे रही होती थी और फ़ोन भाई को पकड़ा देती थी, देख कौन है, बात कर और बता क्या करना है। अटेंडेंट वो बना हुआ था, वो सबसे वही बात कर रहा है, सबसे सबका उसने करना है। बहुत टफ टाइम था, बट हाँ टचवुड उस वक्त किया। तब माइंड में आया कि मैं सिर्फ ये अपने तक ना रखूं और लोगों को भी सिखाऊं, और लोग, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड लोगों को जानती हूँ। आप लोगों ने सीखा, रिद्धि का सर्कल बड़ा है, रिद्धि और लोगों को करेगी, स्मृति का सर्कल बड़ा है, स्मृति और लोगों को करेगी, अनुजा जी करेंगी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और सबसे बड़ी बात कि आपको उसकी सिद्धि नहीं करनी पड़ी, आपको करा कराया काम मिल गया। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसको कितने लोगों तक पहुंचा के लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हो, उनको ठीक कर सकते हो। क्योंकि हीलिंग ऐसी मॉडलिटी है कि आप उसको जितना यूज़ करते हो ना, वो पावर उतनी बढ़ती है। याद रखना इस चीज़ को। हीलिंग मॉडलिटी ही एक ऐसी मॉडलिटी है, बट हाँ, नॉट विदाउट एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है। मेरे पास आते हैं, मुझे अपना फोन नंबर दे देना। हाँ जी जरूर, लिख लो। मैं आपसे बाद में बात 7838 करूंगी। हाँ जी बताइए। 7838 7838 10 7838 10 3121। ठीक है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर 3121 दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी जरूर जरूर ठीक है, जरूर। अब मैं जाती हूँ। थैंक ठीक यू, है। थैंक यू, मोस्ट थैंक वेलकम यू मैम। एवरीवन। मैम आप अपना नंबर ना शेयर कर देना, बिकॉज अभी आई कांट, आई एम इन द ऑफिस, तो यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ है नहीं, काम ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मोनिका जी का नंबर होगा हाँ, क्या? आप मेरा नंबर ले लीजिए। आई कैन, इट विल बी देयर इन दैट ग्रुप ओनली ना, 9873054600। एक नंबर लिख ले जरा। आई एम सॉरी, मेरे पास यहाँ पे कुछ है नहीं ना, काम चल नहीं रहा है कोई अभी नहीं, आप सारा। बोलिए 98730 54 98730 54 54 600। 600। मोनिका। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है कि मॉडलिटीज़ हैं ये और हमें करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अंगसत्वा से करो, इट्स अप टू यू, बट हाँ गारंटी मैं सिर्फ अपनी ले सकती हूँ। मेरे गारंटर ये बैठे हैं, स्मृति, रिद्धि, अनुजा, निशा, ये मेरे गारंटर बैठे हैं। हम तो लाइफ लॉन्ग हो गए आपके साथ। ये फेविकोल का मजबूत जोड़, मैंने बोला था ना पहले भी, ये तो फेविकोल का मजबूत जोड़ हो गया। अब सोनिया भी, ओके सोनिया भी है, सोनिया अरोड़ा, कैम ऑन कर लो। इतनी शांति से क्यों बैठी हुई है? ओ आ गई, अलका जी भी हैं। अलका जी ने आई थिंक मेरे से कोई कोर्स नहीं किया हुआ। अलका जी आपने कोई कोर्स किया है मेरे से? हाँ, हीलिंग ली थी अपनी मदर के लिए। नहीं नहीं मैम मैंने मैजिक मंत्र का मैंने भी अरे हाँ, अलका जी ने भी किया था मैजिक मंत्र, मैं भूल गई। आप फीडबैक नहीं देते ना मेरे को, जो मुझे फीडबैक देखा मेरे को वो याद रहता है, आप फीडबैक नहीं देते। आप भूल जाते हो हम लोगों को। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तभी तो मैंने बोला अलका जी भी हैं। मना कर रही हूँ, नहीं कर सकती।
ऑल्सो। हाँ जी। मैम अब की बार और अष्टलक्ष्मी का नवरात्रि में करा देना मेरे को, इस बार मेरा रह अब गया था। देखूंगी मैं कब करूंगी, अभी करवा रही हूँ 16 से करवा रही हूँ अष्टलक्ष्मी। नहीं नहीं, तो वो तो मैम नवरात्रि में कराती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे लगा हाँ वो हाँ, नवरात्रि नहीं में नहीं कराती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 16 से करवा रही हूँ वो मैं। है। हाँ हाँ तो जी, 16। सोनिया जी आप भी कुछ। सोनिया भी मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है। मेन 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 मोटिव जो था क्या क्लियर हुआ, मैं कहना क्या चाह रही हूँ? बहुत कुछ करके आगे बढ़ो, डोंट सिट आइडल यस, बट इन अकल्ट, इन अकल्ट। क्योंकि क्लाइंट्स तो मैंने आपको दे दिए ना। 95% लेडीज हैं भाई, क्लाइंट्स मैंने आपको दे दिए। आप जिस भी लेडी से बात करोगे वो रेडी है काम करवाने के लिए। देख लो, फ्री में क्लाइंट्स दे रही हूँ मैं आपको कितने सारे। 95% लेडीज हैं जिनको चाहिए, बट आपको आना भी तो चाहिए। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए तो वो वापस ना जाए, और जो जाए तो वापस आए, और लेकर आए। 10 जनों को साथ लेकर आए और सेटिस्फाइड होके जाए, कहे कि हाँ मैंने इससे काम करवाया और मेरा काम बिल्कुल परफेक्टली सही हुआ है। क्यों भेजना चाहते हैं आप उनको किसी बाबों के पास और पंडितों के पास ऐसे कि जाके टेंशन ही ले, है ना? कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे लेडीज नहीं हैं? हमारी फील्ड में बहुत कम है, रियलिटी बता रही हूँ, बहुत कम है। 10% से भी कम है। मैंने जब ये स्टार्ट किया है, मेरी अभी शायद उनमें से कोई भी नहीं आई हो आज। मेरी जो टीम थी MLM की टीम, उसमें से 4 हैं जिनको मैं अकल्ट में लेकर आई हूँ। और उन्होंने करने के बाद कहा कि हाँ ये है कुछ, इसमें मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये लाइन ऐसी है जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? MLM में लिखता है ना कितना पैसा है। MLM में कोई भी ले लो आप, MLM का पता ही होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग कितनी सारी होती है। क्या होता है उसमें? एक कंपनी है, उसने अपने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, आपने सिर खपाई करके लोगों को ढूंढना है और उनको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है और वो प्रोडक्ट्स को आपको खरीदना है। पहले आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदोगे, फिर आप लोगों को ढूंढोगे, आप उनको उसके बारे में बताओगे, उनको मनाओगे, फिर वो खरीदेंगे, तो उसमें आपको 3%, 6%, 100 कमीशन मिलेगी। काम कितनी देर करना है? 8 घंटे करना है, 9 घंटे करना है। बट वो काम 8-9 घंटे का नहीं होता, वो हर वक्त का काम होता है। और मिलता क्या है? मैक्स टू मैक्स पहुंच जाओ, मैक्स टू मैक्स 15,000 20,000। मैं इस टाइम 1.5 प्लस अर्न कर रही हूँ मंथली। और आप लोगों को भी पता है कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। स्मृति की तो मेरे से शिकायत होती है हमेशा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होती, आप करते ही नहीं हो। मैम एडवर्टाइज क्यों नहीं करते? अंग सत्वा की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती ना, मैं करती हूँ कोई एडवर्टाइजमेंट, ना भाई करता है। अभी आप ये देखो कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर मैं 1.5 प्लस अर्न कर रही हूँ, तो अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगी तो मैं कितना अर्न करूँगी? राइट? पॉइंट क्लियर हुए? फ्री में सीखोगे तो पैसे नहीं कमाओगे, जितना इन्वेस्ट हाँ, रियलिटी है। करना आता है। कई लोग होते हैं कि 100% तो कम में सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं। जब आप फ्री में सीखोगे ना, लिख लो, अर्न नहीं करोगे। उसकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू भी नहीं होती, अर्न भी नहीं करते, नहीं होता अर्न। जितना डालते हो मल्टीपल्स आता है। और जितना आप डालोगे ना इस लाइन में, मल्टीफोल्ड्स वापस आता है। आपको मैंने एक मंत्रा भी दिया हुआ है ना, कि आपने वो करते हुए अगर आप वो मंत्रा यूज करते हैं। मैं जब कभी कोई कोर्स करती हूँ ना, मैं कभी नहीं कहती कि कम कर लो पैसे, कभी नहीं कहती मैं। हंस के दो, हमेशा हंस के दो। अगर आप हंस के पैसे दोगे ना, सच बोल रही हूँ आज, कि मल्टीफोल्ड वापस आता है आपके पास। आप एक नॉर्मल सा लेके चलिए, अब कोई एक टैरो रीडर है, मैं बहुत नॉर्मल लेके चल रही हूँ, 15,000 में वो कोर्स सिखा रही है, कोई भी
मैं ही सिखा रही हूँ, चलो 15,000 में मैंने कोर्स सिखाया, आपने वो 15,000 पे इन्वेस्ट किया, लगा लो 2,000 तक के कार्ड्स आ गए होंगे, 17,000 पे इन्वेस्ट कर दिया आपने। अब आपने उसकी प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करके आपने जब क्लाइंट्स लेने शुरू करे, 2100 रुपये आप एक क्लाइंट से ले रहे हो, कितना जल्दी आपके पैसे वापस आ गए, और उसके बाद आपने कितना अर्न कर लिया। वही जब आप किसी से फ्री में सीख रहे हो, एक तो फ्री में सिखाने वाला ना अपना 100% कभी नहीं देता, और आप आगे से उसे पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते, आप उसे बोल नहीं सकते हो, कहते क्यों पैसे दिए जो मेरे को सुना रही है, कितने दिए थे। कुछ होते हैं फ्री है, बट आप देखो एनर्जी एक्सचेंज देना, अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो, सच बोलना कितने दोगे। अगर किसी कोर्स की अहमियत है 15-20 हज़ार, आपको वो बंदा बोल रहा है कि अपनी मर्जी से जितने मर्जी दे दो, कितने दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टप जाओ ना, 500 से ऊपर कोई नहीं देने वाला। जब आप सीख रहे हो तब नहीं आपको ये चीज़ लग रही, मगर जब आप दोगे ना तब आपको वो 500 भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। और यस, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं करोगे। और जहाँ आपने 21,000 रुपया कोर्स का दिया होगा ना, कल क्लास है, बैठ के नोट्स बनाओगे, फटाफट प्रैक्टिस करोगे, कल क्लास है। और उस टीचर को आप बोलने लायक भी बनते हो, क्योंकि आपने उसको मनी दी है, 21,000 दिया है आपने, आप उसको बोलने लायक बनते हो कि सर मेरे को ये चीज़ नहीं आई, आप दोबारा बताओ। जिससे फ्री में सीख रहे हो उसको बोल के देखो, आउट कर देगा तुम्हें ग्रुप से, चलो निकलो, जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहो। तो वाई रिस्पेक्ट नहीं है क्या अपनी? अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। Can I share something? Yes, sure. It's just a tip, like, you know, if anybody, we all know astrology, अगर लोगों को आती हो, अपना लग्न मालूम हो, तो you know what Kim जी was talking about, कि तुम पैसे दो और उससे डबल 4 times, 5 times, 100 times करो। That is very true. अपने अगर हमारे बीच कोई ऐसा हो जिसका लग्न मून का हो, okay, that is कैंसर, और 4 नंबर की राशि बैठी हो लग्न में, 101% गारंटी वो जितना भी पैसा डालेगा स्टडीज में, ओके, विल बी एबल टू डबल इट अप आराम से। तस्नीम जी, वो मैं ही हूँ। मी टू। वो मैं ही हूँ, मेरे चंद्र ही है लगन में। लवली लवली, एंड इट इज अ फैक्ट। यस, बचपन से मैंने छोटी सी छोटी क्रिएटिविटी, एक ड्राइंग क्लास में भी पैसा क्यों नहीं लगाया, आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव गॉट बैक। और कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी, बहुत खुशी। मैं आज आपको मजा आता है पैसे देने में और कोर्स करने में, यू नो, आई बिलीव इन दैट डोंट डू इट फॉर फ्री, गिव दैट। तस्नीम जी, आपने क्या बोला? अगर 4 नंबर कैंसर में मून हो, लग्न राशि तुम्हारी अगर 4 की हो, कैंसर हो, या तो फिर मून प्लैनेट इज इन योर फर्स्ट हाउस में अगर चंद्र हो तो, हाँ, वो तो मी आल्सो। Oh, great. Put in money in your studies, in your courses. मतलब जब किसी टीचर को पैसे देते हो ना तो रो मत, खुश होके पैसे दो, मल्टीफोल्ड आएंगे। अगर आप रो के दोगे ना पैसे तो फिर नहीं आने वापस, जो लगाए हैं वो भी गए, इसलिए खुश होके दिया करो पैसे। Never bargain, not even a rupee you should bargain. बिल्कुल, सुन रहे हो अलका जी, आपको बहुत आदत है बार्गेनिंग की। छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल। अरे मल्टीफोल्ड आता हुआ बुरा लगता है क्या? और हम ये तो बोल ही नहीं रहे कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। मैंने खुद ये कर के, मैं खुद अपना बता रही हूँ, मैंने किसी को 99 रुपीज पे किए थे, अनुजा जी बताया था ना, 99 रुपीज पे किए थे, उसके आपने कितने दिए थे मेरे को? 900 ना, 900 आ गए थे मेरे अकाउंट में तभी, और कहीं से आने नहीं थे, मेरे माइंड में ही नहीं था। जैसे ही आए फिर बाद में मैंने चेक किया, मैं कहा ओके अनुजा जी ने दिया। 99 रुपीज पे किए मैंने, और मुश्किल से 5-10 मिनट में 900 मेरे अकाउंट में आ गया। सेम थिंग आई हैव पेड। इससे अभी का एग्जांपल, मैंने ललित जी को पैसे ट्रांसफर किए, ओके, और रात को 2 क्लाइंट, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम आर ग्लोबली बेस्ड, 2 क्लाइंट के पैसे आ गए। बताओ, it always happens with me like that, so I have got that very strong feeling कि करो, कोर्स करो, इंटरेस्ट है आपका, पैशन है, प्लीज डू इट एंड अर्न मनी। बिल्कुल
तो आज से प्रॉमिस करो कोई भी तो पेमेंट फिर जब अगर देनी होगी ना जिनका क्लाइंट ये को, तो नहीं क्लाइंट एक नहीं, सेकंड सॉरी, टीचर्स को अपने, तो बार्गेनिंग नहीं करोगे, रोध होके नहीं दोगे, खुश होके दोगे ना, तो आगे आपको स्टूडेंट, और सच्चाई है अगर आप टीचर को रोध होके दोगे ना, आपको भी ऐसा कोई स्टूडेंट जरूर टकरेगा, वो भी ऐसा रोने वाला मिलेगा ना कि आप कहोगे यार हाँ मैं वापस आ गया मेरे पे ही। क्लाइंट्स पैसे नहीं देते ऐसे में, जो ऐसे रो रो के करते हैं ना, क्लाइंट्स नहीं देते पैसे, सच्चाई है ये भी। तो इधर से उठो। हाँ जी अनुजा जी, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, अगर जिनका ये लग्न है उसमें नहीं होता फिर उनका क्या होगा? अरे वैसे भी आते हैं वो, तो वो उनकी उसकी तो वो श्योरिटी मांग कह रही हैं वो। एस्पेक्ट्स वर्क, दृष्टि काम लगती है, कुछ ना कुछ तो होगा। आप जब ये फील्ड में हो तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग व्हिच इज इन योर चार्ट। अब ये थोड़ी कि सब अपना चार्ट ओपन करके देखेंगे चंद्र है तभी आएंगे, वरना रहने तो चलो बार्गेनिंग करते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी श्योरिटी है। हम लोग, हाँ आप नहीं करते, यस, कभी भी हम लोगों की श्योरिटी है कि हम लोगों के तो आते ही आते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बार्गेनिंग नहीं कर रहे हो ना, तो समवेयर और द अदर इट इज फिक्स्ड, दैट प्लैनेट एंड एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन योर चार्ट, दैट इज व्हाई यू आर लाइक दिस। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, क्लियर। अब इसका कंक्लूजन निकालो, कौन निकालेगा? जो आज हमने इतनी बातें करी उसका कंक्लूजन क्या निकला? I'll say. Conclusion ये है कि you're coming up with the course now in just a week's time and we are paying you right now. नहीं, अगर ऐसा होता तो जिन्होंने पे ऑलरेडी किया हुआ है मैं उनको नहीं इनवाइट करती, वो ऑलरेडी पेड है, उन्होंने दिया हुआ है पहले भी। हाँ वो तो मैं देखो दे रही हूँ, मैं रून्स क्लास आ रही है मेरी 20th को, रून्स दे रही हूँ मैं, और क्या नाम, मंत्रा का थे, मैजिक मंत्रा भी है, मैजिक मंत्रा भी करूँगी अभी, वो भी लाऊंगी। अष्टलक्ष्मी रेकी है 16 से 20 से रून्स हैं, मैजिक मंत्रा का बैच बनाओ, मैजिक मंत्रा शुरू कर देते हैं। जी यू नो मेरा पता है स्पीकिंग, मुझे रेमेडीज में बहुत ज्यादा ट्रस्ट एंड फेथ है। रेमेडीज में लाऊंगी तस्नीम जी, रेमेडीज में लाऊंगी अभी 3 से 4 महीने बाद। ओके ओके। और वो इतनी रेमेडीज होंगी ना कि अगर आपने वो कोर्स कर लिया ना, आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके मेरे साथ पता है क्या, हाँ जी बोलो। मैजिक मंत्रा आल्सो आई एम गोइंग टू वेट, इफ व्हेनेवर इट इज कमिंग प्लीज लेट मी नो। श्योर। मेरे जो कोर्सेज है ना, मैं आपको क्लियर कट बोल सकती हूँ, अगर आप मेरे से कोई कोर्स कर रहे हो ना, तो आपको कहीं और से वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग जी स्ट्रेस फ्री होता है थोड़ा कोर्स आपके साथ। बिल्कुल, मेरे से सीखने के बाद जब तक मैं जिंदा हूँ तब कभी भी आके मुझे पकड़ लो कि देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, पूछ लो। रिद्धि देख रही है मैजिक मंत्रा करे हुए कितना टाइम आ गया, आप जब भी क्वेश्चन करते हो मैं आंसर जरूर करती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आंसर ना किया हो। अगर रात को 12 बजे भी मुझे क्वेश्चन आया और मैं उठी हुई हूँ तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। Are you always there for everyone? हमेशा, और वही नेचर भाई का भी है, हम दोनों का सेम ही है। Yeah, I know him definitely better. हाँ बिल्कुल, दोनों का हमारा नेचर ऐसा सेम ही है कि कभी भी अगर कोई बोल रहा है तो हम मतलब रिप्लाई जरूर करते हैं। एम आई राइट श्रेया जी? क्योंकि काफ़ी तो मेरे पुराने क्लाइंट्स भी हैं, पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, क्लाइंट्स मुंह पे चढ़ा हुआ है, पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 1 साल पहले मेरे साथ किया था कोर्स, उसके बाद वो गायब हो गए नहीं आए उसके बाद। कोई नहीं, अब हम दोबारा पकड़ के लाएंगे आपको और दोबारा सब मिलेंगे, ठीक है जी। तो कंक्लूजन ये तो नहीं था तस्नीम जी ने जो दिया उसके अलावा बताओ कंक्लूजन क्या था? अच्छा दीदी एक सेकंड, एक चीज पूछनी थी, ये जो ये जो अष्टलक्ष्मी और रून्स का इकट्ठे ला रहे हो, इसका कुछ बीच में इकट्ठा वो भी है, कुछ कॉम्बिनेशन भी है? नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है भाई। जिन्होंने वो फीडबैक्स देखे हैं अष्टलक्ष्मी के, सिया ने जो फीडबैक दिया था ऑब्वियस, क्योंकि सिया बहुत ज़्यादा अपसेट थी मनी को लेके, और उसके हस्बैंड की प्रमोशन भी हुई और उनको पैसों की जो इश्यूज थे वो ख़त्म हुए, तो जिन्होंने वो फीडबैक देखा तो वो चाहते हैं कि हम भी करें, क्योंकि कौन ऐसा है जिसको पैसा नहीं चाहिए आज के टाइम में तो सभी को चाहिए। इवन कल मैं वो हवन कर रही थी,
जब मेरे को अष्टलक्ष्मी की पेमेंट आई है और मैं देख के कह रही हूँ कि पेमेंट किस चीज, क्योंकि मैंने तो अभी तो डेट ही नहीं फिक्स करी अष्टलक्ष्मी की। अब रिद्धि से पूछो, अभी तक डेट फिक्स नहीं है अष्टलक्ष्मी की और बुकिंग हो गई है, बुकिंग हो गई है, डेट फिक्स नहीं है अभी, पता नहीं कब करवाना था। तो मैं कहा चलो ठीक है 16 को करवा लूंगी। और मेरे को भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मुझे करनी है ये दोबारा। चस्का लग गया ना आपको तो? हाँ मुझे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में। नहीं, भगवान की बहुत सर्विस करना। बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। देखो रिद्धि ने किया, रिद्धि ने पे कर दिया, उसके बावजूद रिद्धि नहीं कर पाई उस टाइम। हाँ राइट। एक और मेरी स्टूडेंट है श्रुति, उसने फर्स्ट बैच का पे कर रखा है, फर्स्ट बैच हो गया, सेकंड बैच हो गया, वो नहीं कर पाई। अब कह रही है कि हाँ मैम मैं करूंगी। अब देखो, एक्ट्रेस है वो मुंबई में, श्रुति त्रिपाठी, श्रुति त्रिपाठी। तो मेन कंक्लूजन कौन बता रहा है भाई, पहले वो बताओ। आप ही बता दो ना। नहीं नहीं, बताओ 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 बताओ। वुमेन एम्पावरमेंट, वो तो है ही। हाँ, और हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बोल हाँ रहे हो। वो भी है, वो भी है। और में हमको कोर्स कर करके आगे आना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट के, तभी हम लोग स्ट्रांग हो पाएंगे। देखो 95% इसमें लोगों को चाहिए तो हमारी फील्ड में बहुत कम है अभी। प्यासे तैयार बैठे हैं, कुआं नहीं है। कुआं नहीं है बेसिकली। वैसे तो नहीं बनाने वाले जहाँ पे सभी लेडीज पावर को आप इकट्ठा करेंगे। यू नेवर नो, ऐसा कुछ मेरे ड्रीम, ऐसा कुछ मेरे माइंड में था नहीं, बट अगर रिद्धि ने कहा है तो चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। क्या बोला कि सबको एक साथ करके सिर्फ लेडीज का, लेडीज विंग बना लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। क्या हो गया? डिफरेंट मोडालिटीज हम सब इकट्ठे होके we can support each other. हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो मजा आया आज की क्लास में? बहुत। अब बाय बाय कर दूं या गाइडेंस चाहिए? नहीं, हम लोग ऐसे जाने वाले नहीं हैं। अलका जी कह रही है मैं तो नहीं जाऊंगी कुछ भी हो जाए, मैं तो घर आ जाऊंगी अगर नहीं बताया तो, है ना? हाँ, मैं तो सबसे नियर बाई भी हूँ ना। हाँ, आप ही को देखना पड़ेगा मेरा। चलो मुझे फाइन लग गया है, गाड़ी का फोटो लेके गए भाई। हाँ, तो कैमरा तो ऑफ था। बात कर रही थी। ओके, कोई नहीं भैया, छोड़ दो भैया, छोड़ दो प्लीज। आपको आपको रीडिंग फ्री दे दूंगी, छोड़ दो। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ क्या है? मेरा नहीं नहीं, उससे पूछो, आपका नहीं पूछ रही मैं। उसके लिए उसका जरूर 8 होगा। बदतमीज बोल दो, बदतमीज। क्यों लेके क्यों चला गया ऐसे? चलिए, जिसका कैम ऑन होगा तस्नीम जी को छोड़ के उसी की रीडिंग होगी। अनु जैन जी, आपने तो इंट्रो तक नहीं दी। ऐश्वर्य मैम मेरा डेटा पे चल रहा है ना, इसलिए मैंने ओके, कोई नहीं कोई नहीं। अनु जैन जी आप हाँ हाँ, विनय जैन की वाइफ है। हाँ, विनय जैन की वाइफ है। ओके, एक्चुअली में इतने बड़े बड़े बैठे हैं ना कि मेरी बोलती कोई बड़े नहीं है, कोई बड़े नहीं है, सब छोटे छोटे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। नहीं प्लीज, अरे फेस तो दिखाओ, मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है। फेस तो दिखाओ भाभी, एक बार देखूं तो सही मैं बात किससे कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा बेटा है ना, सो रहा है, मैं उसके पास थी इसलिए। ओके चलो कोई नहीं। और कोई तो अपने इंट्रो तो दे दो। मैम आपके आगे क्या इंट्रो है? नहीं नहीं, मैं कहती हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जीरो। मेरे को तो लग रहा है सबको देख के हाय मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। नहीं, अगर आप जीरो अपने को बोलोगे तो हम लोग तो फिर पानी कुछ भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माइनस वाली तरफ चले गए फिर तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ माइनस में आ गए मैम। इतना कुछ सीख के भी 2 साल से माइनस में ही चले गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल से हम लोग लगे हुए हैं। मैम आई एम टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। ऐसे लोगो डिजाइन भी कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ, थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा 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 सब कुछ, वो थोड़ा थोड़ा भी बस, वो थोड़ा थोड़ा कोई बड़ा बड़ा करते जाओ बस, थोड़ा थोड़ा, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपने शक्ल तो अपनी नहीं दिखाई, कुछ नहीं होता, हम मुंह दिखाई बाद में कर लेंगे, हम घर आके मुंह दिखाई कर लेंगे। हाँ हाँ मैम जरूर। चलिए, तो अभी आप भी कैमरा नहीं ऑन कर सकते, ऐश्वर्या जी भी नहीं कर सकती, तस्लीम जी, 3 जने नहीं कर सकते कैमरा ऑन। तो सबसे पहली बारी आएगी मोनिका की। हाँ जी मोनिका जी, सिर्फ गाइडेंस दूंगी मैं,
ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना मैम। 15 सितंबर 1974। 15 सितंबर 1974 मोनिका। सितंबर 1974 74। हाँ मैम, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं? लग रहा था पहले तो चल ही रहे थे, बट अभी जब से थोड़ा सा ऑफिस का शुरू किया है उसके बाद। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, कोई अगर प्रॉब्लम हो किसी को तो, है ना? हाँ कर दीजिए, बेटर है। पॉज ना सिर्फ। हाँ, तो आज की हमारी मीटिंग का कंक्लूजन ये है कि आपने कोर्सेज जो करने हैं, आपने जो वर्कआउट करना है खुद को लेके, अपने मॉडलिटीज़ को लेके, आप वो कीजिए, आगे बढ़िए। और हाँ, रिद्धि की बात, हाँ रिद्धि की बात के जो नहीं थी मेरे माइंड में, रिद्धि के कहने के बाद ही आई। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर आई थिंक सबके पास ही होगा, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि क्या आप इंटरेस्टेड हो कि हम एक लेडीज़ विंग बनाएं और हम मिलके कुछ करें, कुछ वर्क करें, कुछ वर्कआउट करें इस पे। क्योंकि क्लाइंट्स दिख गए ना, क्लाइंट्स तो 95% क्लाइंट्स का मतलब समझ सकते हो आप। अभी किसने बोला था कि मेरा सिर दर्द हो जाता है? अभी किसी ने बोला था ना कि मैं ऑनलाइन करती हूँ तो सिर दर्द हो जाता है। एक ऑनलाइन पोर्टल से वो जुड़े हैं, तो सोचो कि हमें तो ऑनलाइन पोर्टल से, मोनिका, हाँ, हमें तो ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर सकते हैं। कमी किस चीज की है? ज्यादा नॉलेज की और ज्यादा मॉडलिटीज की। एंड आपकी इंटेंशन कैसी है, आप चाहते क्या हो? देखो, पैसा है, जरूरी है पैसा, बट सिर्फ पैसे के लिए भी नहीं करना। आपको पता है कि मेरे अंदर अभी कॉन्फिडेंस तो है नहीं, मैं अभी कर नहीं पा रही, चलो कोई नहीं ना, करती हूँ, अर्न तो करूंगी। नहीं, जब तक आपको लगे नहीं कि आप बिल्कुल परफेक्टली रिप्लाई कर रहे हो, परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, परफेक्टली किसी को रेमेडी दे रहे हो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आप निकाल रहे हो, क्लाइंट्स लो। अगर आप किसी अपार्टमेंट में भी रहते हो तो काउंट कर लो उस अपार्टमेंट में कितनी लेडीज हैं, बन गई क्लाइंट्स। और अगर आपने एक को सही किया तो वो 10 लेके आएगा, याद रखना। और अगर एक को खराब किया तो वो 25 लेके जाएगा, ये भी याद रखना। सेकेंड थिंग, प्लीज 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 फ्री के कोर्सेज मत करो, अपने कर्मास को खराब मत करो। मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, करो जिस मर्जी से करना है करो, मगर ये फील्ड ना बदनाम हो रही है इन चीज़ों से। इस फील्ड को हमने बदनाम नहीं हो, क्योंकि हम खुद, ये हमारी फैमिली तो है ना, ये अकल्ट फील्ड क्या है, हमारी फैमिली है ना। अकल्ट फील्ड को आप अपने पेरेंट्स की तरह लेके चलो, तो आप चाहते हो कि पेरेंट्स ऐसे ही कहीं भी धक्के खाएं? और जो ये फ्री में होता है ना, तो धक्के ही खाते हैं वो, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई भी अहमियत नहीं होती। हाँ, फ्री में करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल, भैया कह रहे हैं कि 8वां घर अकल्ट का है, आप जितना पैसा डालोगे मल्टीफोल्ड होके आएगा, और अगर नहीं डालोगे तो वो गड्ढा बन जाएगा और उस गड्ढे में गिर जाओगे। लेडीज को ना आदत भी होती है ना बार्गेनिंग की, सब्जी लेने जा रहे हैं तो धनिया मिर्ची तो चाहिए ही चाहिए। मुझे भी पता है कि ये आदत है, इसलिए मैं अपने हर कोर्स में बोनस जरूर देती हूँ। धनिया मिर्ची मेरी हमेशा तैयार रहती है, देती हूँ ना। आज भी धनिया मिर्ची मिल गई ना, गाइडेंस मिल गई सबको। अच्छा, किसी की भी गाइडेंस ऐसी थी जो सही नहीं हो? किसी को भी ऐसा लगा कि जो मैंने बताया वो गलत था? मैम ऐसा नहीं लगा जो कि कुछ गलत था, लेकिन मुझे ना एक्चुअली नहीं समझ में आया। जैसे आपने बोला अपने गलतियों पे काम करो, उनसे सीखो, तो और भी आपने मुझे बोला था कि अपने से प्यार करो। मैम सेल्फ लव है, ठीक है, लेकिन आई ऑलवेज फेस, नेटवर्क सोचती हूँ ना, अपने पास्ट में भी सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ रिलेशनशिप इश्यूज हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि फेस वैल्यू पे
ये रिलेशनशिप इशू हो जाते हैं, मतलब बिना बातचीत के भी चीजें खराब हो जाती हैं। आई थिंक कि लोग मुझे ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या शायद मैं अपने आप को उस तरह से नहीं कर पाती। देखो जो ये चीज आई है उसमें यही आया कि आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो, आप खुद को रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहे हो, आप अपनी कमी देख रहे हो, आप खुद में गिल्ट में हो। और वही चीज अभी आप बोल रहे हो कि क्या मैं मेरे में कोई कमी है। गिल्ट क्यों आने दे रहे हो खुद में? अगर कुछ नहीं, वो चेंज करना पड़ेगा। को भी डांट देती हूँ ना, गिल्ट तो इस लेवल का है कि अगर मैं आज अपनी डॉटर को भी शाम को कुछ कह दूंगी ना, उस टाइम पे मुझे पता है कि मैं उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ, लेकिन रात को ना जब रात आती है, आई डोंट नो, मेरे को इस रात से बड़ा डर लगता है। तो मेरे दिमाग, और जैसे सुबह लोग कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ ना तो मेरे को ना डिप्रेशन होने लगता है। क्योंकि बिकॉज आई एम whenever I'm free, I'm always full of guilt। मैंने ये गलत किया, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसा डांट दिया, and I'm scared। उसमें क्या है, उसमें क्या है? कौन सी ऐसी मदर है, कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नहीं डांटते? मैम ये एक देखो रिद्धि, वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं हैं। गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां हम भी करते हैं। हमेशा इंसान वही सही है कि अगर गलती करी है तो उसको गलती को मान के गलती को सुधार लो। अब तुम उसी में खुद को करते रहोगे, मैंने ये गलती कर दी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा आपको, उल्टा आप ऐसे में डिप्रेशन में जा सकते हो। Hey, Riddhi, and one more thing what happens in the bargain, no, we spoil our children, because the same thing what you're telling me now, I know, I can relate very well. You know, data, mara, kuch bhi kiya, and then I feel bad about it. But then one time, two time, fine, but third, fourth time, keep on doing, the children take advantage of you. Correct. You're the father, then you have a relationship problem here. The father will, माँ ने चढ़ा के रखा है, mother only does not stop, mother only does that way. Exactly. We have to get, we are going to spoil our children in the process. बिल्कुल। तो बस उसी चीज को समझो और अपने पे ये मत करो कि ये मैंने गलत कर दिया या कुछ कर दिया। अपने आप को ना एक बहुत एक सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी। रात को जब सोते हो ना, एक पेपर लो, डायरी पेन लो अपना, उसमें बीच में बिल्कुल एक लाइन डालो उस पेपर पे। एक साइड लिखो कि आज मैंने क्या क्या अच्छा किया और अगली साइड लिखो आज मैंने क्या क्या गलत किया। उसको पढ़ो 1 बार, 2 बार, 3 बार, अच्छे से उसे पढ़ो, डायरी बंद करो, सो जाओ। अगले दिन फिर यही काम करो, 3 दिन करोगे, आप देखोगे जो आपने काम गलत किए होंगे ना वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे और अच्छे वाली लाइन बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपने किया क्या है, आप कहाँ गलत हो और आप कहाँ सही हो। राइट, मुझे पता है इसमें मैं कुछ गलत कर नहीं रही हूँ, बट स्टिल आई हैव दिस थॉट कि नहीं, मैंने ऐसा भी मेरे को नहीं करना चाहिए। आई शुड हैव, वही तो बोल रही हूँ कि उस चीज को चेंज करो, अपने नेचर को चेंज करो। गलत नहीं कर रहे। कौन से पेरेंट्स हैं जो नहीं मारते यार, डांटते, सब डांटते हैं। हम इतने बड़े, हमें तो आज भी डांट पड़ जाती है। क्या हो यही चीज जो रिद्धि कह रही है ना, वो मेरे साथ भी होता है कि अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया तो मेरे को वो पूरा टाइम 2-3 दिन तक, जब तक रिमाइंडर चलता रहता है, रिवाइंड जैसे कैसेट चलती है ना, मत करो, कैसेट चलती है। चेंज करो, खुद को थोड़ा सा चेंज करो। नाउ वीकनेस, वी हैव टू कम ओवरकम दैट। ये विमेन वीकनेस है। हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज वीकनेस। ट्रू, यस, बिल्कुल। और मैम ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों आती है अननेसेसरीली लोगों के साथ? आपके बिना कुछ कहे क्यों होता है? व्हाई इज इट समथिंग कार्मिक? यस, नो, बिकॉज़ यस, नहीं तस्नीम जी, कहीं कार्मिक भी है, ये है कार्मिक। रियली जो हमारा 5th हाउस होता है वो हमारा कर्मा का, पास्ट लाइफ के कर्मा से होता है। मगर कर्मों की वजह से आप अब अपना प्रेजेंट तो खराब नहीं करोगे ना। प्रेजेंट कर्मा अगर आपको, हाँ, अगर आपको पता हो तो जो हमारे हाथ की लकीरें होती हैं वो भी कंटिन्यूस चेंज होती हैं, सेम नहीं रहती वो। हर 6 मंथ में चेंज हो जाती हैं दीदी। वो चेंज होती हैं लकीरें। रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे प्लीज? ओके। एंड जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। रून्स होते हैं 25 रून्स होते हैं, उसमें होते हैं सिंबल्स, उसके बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसके बेस पे हम तलिस्म बनाते हैं, उसके बेस पे हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, रेमेडीज देते हैं। ओके। लाइक जैसे मैम जो चल रहे हैं आजकल सिंबल्स वगैरह, ज़ेम्बो वगैरह, ये जो वो अलग हैं, इसके रून्स के अलग हैं। अगर आप तो खुद टैरो रीडर हो तो आपने टैरो रीडिंग में ही देखा है हैंग्ड मैन,
ऑडिन, हाँ, yes है ma'am, ना? yes, तो yes. ऑडिन ने ही ये सिंबल्स देखे थे और उसी के बेस पे ये सारे सिंबल्स हैं। मतलब ये टैरो का ही एक पार्ट है, Okay. टैरो का ही एक पार्ट है, बट ये अलग है ये उससे। तो मैम ये एज अ रेमेडी यूज करते हैं या प्रिडिक्शन के लिए यूज बोथ करते बोथ बोथ। हैं? बाकी अगर मेरा नंबर हो तो आप मैसेज कर लेना, मैं आपको डिटेल दे दूंगी। ओके मैम, ठीक है जी, ओके। चलिए आज की क्लास, आज की इस सेशन का यही एंड में यही बोलूँगी मैं कि जो भी मैंने शायद जो भी बोला, अगर आप लोगों को समझ आई हो वो बात, कि अपने पे वर्क कीजिए, कोर्सेज कीजिए, मॉडलिटीज़ कीजिए। क्लाइंट्स आपके सामने दिखा दी हैं, फैले पड़े हैं दूर दूर तक, अब उनको पकड़ो और उनसे काम करो। बट हाँ, सिर्फ एक मॉडलिटी से मत करो, डिफरेंट मॉडलिटी से वर्क करो। एंड जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे नंबर आपके पास हैं ही, तो मिलके करते हैं काम। 7838103121। अभी इस वक्त जो भी हैं सबके पास है मेरा नंबर। ओके, 7838103121, नाम मेरा किम शांडिल्या, और अंकसत्वा का नंबर मींस ललित शर्मा का नंबर 9811074077। ओके जी, मिलते हैं फिर। ओके जी, अच्छा, मैं एक चीज और सोच रही हूँ कि क्यों ना मंथली मीटिंग की जाए, है ना? एकदम प्रैक्टिस है, डेफिनेटली है ना? और भी जो भी इंटरेस्टेड हो उनको बताइए, मंथली मीटिंग करेंगे, गपशप करेंगे, थोड़ी खाना पीना अपने अपने घर में खा लेना, हमारी किटी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो जी, ओके, बाय बाय, जय माता दी। Thank you so much. Thank you everyone. Bye. बाय बाय बाय। यहाँ से